আমি कर्नल জয় দাশগুপ্ত। প্রথম তো গর্বিত আর আনন্দিত যে কলকাতায় আসলাম, আর এটার জন্য সবচেয়ে প্রথম তো আমি দেশকে আজকে এই রূপে দেখলাম। প্রথম তো আরাধনার রূপে দেখলাম, আর তারপরে মমতার রূপে দেখলাম, আর এটার জন্য আমি মানে কৃতজ্ঞ হচ্ছি পুরো ইন্ডিয়ান আর্মির দিক থেকে। অ্যান্ড এই যে অনুষ্ঠানটা যেটা হচ্ছে, it shows, because there are other people in the audience, that this is a land of profane and profound. And today we are all blessed that we have come to the land of spirituality, and we have been asked to share certain experiences. और ये एक्सपीरियंस सिर्फ हमारा ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि देश का आज मैंने वो रूप देखा है, आराधना वाला रूप देखा है और ममता वाला रूप देखा है, जो शायद संजय साहब अच्छी तरह मेरे से पहले समझ चुके और जानते थे। तो मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ कि देश आपके पास पहले आ चुका है और मेरे पास बाद में आ चुका है। दैट्स ऑन द लाइटर साइड। सुभद्रा ठाकुर was like me, young, মানে কি youngster যেটাকে বলে, নতুন আসলো, he also had come, যেটাকে একটা বলে get a damn attitude, हाँ चल भाई कर लेंगे। It is people with that attitude that define a victory movement. Now whether that victory movement is how you grasp it, how you take it. जैसे इन्होंने कहा है, डर लगता है, बट उस डर को कैसे काबू करना है और कैसे करते हैं, ये सबसे पहले तो ट्रेनिंग के दौरान भी होता है और इंडिविजुअल नेचर के मुताबिक ही होता है। यहाँ पर उपस्थित सभी माँ, भाई, बहन, ये चीज़ आप खुद जानते हो, समझते भी हो। हर चीज़ मौके का भी होता है और वक्त का भी होता है और किस्मत के ऊपर होता है। मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि आज हमने धोखा दिया है, तो धोखा किसको दिया है? मौत को धोखा दिया है। तो वो मौत को जो धोखा, और कुछ जैसे आज जॉयदीप, मेजर जॉयदीप, कैप्टन अनिर्बन, इनके माता जो ले है, आप चाहे वो किस्मत कहे, पर वो मौत को धोखा नहीं दे पाए, पर अपना कर्म कांड में अपने कर्म भूमि के मुताबिक अपना कार्रवाई करते हुए चले गए हैं। तो वो भी एक किस्म का स्वाब है और किस्मत है। आज मुझे एक चीज़ पता चला है कि मातृभूमि का जज्बा खाली फौजों में नहीं है, आप लोगों में। और आज मैं कोई देश का जो कंप्लीट टीम है, जैसे मैंने कहा था ममता और आराधना, और आप जो उपस्थित सज्जनों यहाँ पर है, तो मातृभूमि से ममता और प्यार, आपका जुनूनी जो है आज हमको यहाँ खींच लाया है। ये जो जज्बा है, वो चाहे मीडिया से हो, कोई कॉर्पोरेट हाउस से हो, या आप लोग हो, इंडिविजुअल माँ बाप, इसमें से कोई काफ़ी स्टूडेंट्स है, कोई एनसीसी से है, शायद वो जाना भी चाहते हैं कि भाई वो जज्बा, ये आप लोगों के कारण हम आज इस संस्था जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं,
हम एकत्रित हो पाए हैं। देयर इज समथिंग नोन एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उतार चढ़ाव होंगे और होते रहेंगे, और ये जो जज्बा है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कम जिम्मेदारी लेगा, शायद कोई ज़्यादा ले लेगा, पर वो जो ज़्यादा लेता है वो इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम को दर्ज कर देता है। अब रहा मेरे एक्सपीरियंसेस की बात, जैसे कि सुबेदार ठाकुर, उस टाइम सिपाही ठाकुर, वो मेरे को तभी कप्तान साहब से जानते थे, तो फील्ड मेजर वाली बात है, तो हम हरदम ना, एज यू से, रैंक एंड पोजीशन एंड पावर इज ट्रांजिटरी इन लाइफ, द रैंक विल फेड अवे, it is what you have given, the contribution, the value addition to life that matters. तो इन्होंने बोला है कि अच्छा डिसीजन लिया है, लीडरशिप, वो हर चीज इंडिविजुअलिस्टिक है, सब्जेक्टिव है। हाइंडसाइट अब देखोगे तो उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, ऐसा होने से ऐसा होना था, वैसा होने से ऐसा होना था, कभी हम ओवर प्लानिंग कर देते हैं। वो हर जिंदगी के हर पड़ाव में है, सिर्फ लड़ाई में नहीं है, वो चाहे कॉर्पोरेट में हो, अगर प्रोडक्ट बेचना हो, या मतलब अपने निजी परिवार में भी इंजीनियरिंग करना है, नहीं बहुत ओवर प्लानिंग कर दिया, नहीं डॉक्टरी करना है, जैसे माँ बाप पीछे पड़ जाते अपने, इस तरीके से कोई डिसीजन राइट और रॉन्ग अगर है, खासकर जब जान की बारी आती है, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी डेलिब्रेट, नुआंस्ड, और ये है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा उस डिसीजन से, कि उस टाइम पर जैसा प्रेशर था, जल्दी करो, अटैक करो, तो उस टाइम ग्राउंड में तो हम हैं, हुक्म ऊपर से आएंगे, वो तो ऑफ रूम बोर्ड रूम में रहेगा, ज़मीनी हालात अलग रहेगा। एंड आई एम वेरी श्योर ये जो साहब, तो ये जो है, ये जो सोच है लीडरशिप, जूनियर लीडर में भी हमने देखा है कि जवानों में भी ये सूझबूझ, जिसे कहते हैं बैटल फील्ड कॉमन सेंस। एक होता है कॉमन सेंस टू सर्वाइव, मेरा कहने का मतलब एक होता है कॉमन सेंस, अरे मैं अपना बचाव कर लूं, चुपचाप निकल जाऊं, और एक होता है कनिंगनेस टू सर्वाइव, एक होता है बैटलफील्ड कॉमन सेंस प्रैक्टिकल टू सर्वाइव विथ एम टू कैप्चर ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपकी रोजी रोटी बनी है। लड़ाई तो रोज नहीं होती है। सो ये चीज एक ऐसी चीज है कि बहुत सोच समझ के करना था। तो इसमें किस्मत ने मुझे साथ दिया है, और मेरे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है कि मेरी जो जर्नी है, जो मेरी बचपन से लेकर अभी तक, कोई सोचा नहीं था कि मैं फौज में जाऊंगा। जैसा मेरे कज़िन मामा का बेटा यहाँ पर ही बैठा हुआ है, तो वो तो दादा तुम्हें आर्मी तक की करे चले गया छो, बोले जैसा बोलते हैं किस्मत, डेस्टिनी, यू नो। सो वेंट, एंड जैसे कि बैटल ऑफ टोलिंग में हम लोगों ने कब्जा किया था आखिरी पड़ाव तक, पर हमारे ऑफिसर्स के इतने नुकसान हो गया था, कर्नल आर विश्वनाथन, कर्नल राजेश अधिकारी, हमारे काफ़ी ये हुआ था। तो तब ऑर्गेनाइजेशन ने समझा, इंडियन आर्मी ने, नहीं ये मिलिटेंट्स नहीं है, ये वेल एंट्रेंच्ड ये है। और तब इन्होंने बोला है दूसरी पलटन को लेकर आओ,
टू राजरिफ आई थी, और जो आज आप टू राजरिफ के सरदार साहिबान का भी आप सुने हो, जिसमें मेजर पद्मा पानी आचार्य, तो ये रेकी के लिए मेरे इलाके से, यानी कि मेरे चार्ली कंपनी के रिच से वो आए हुए थे। तो इमदादी दस्ता, जैसे कि हमारे साहब भी बता रहे थे कि इन्फो, तो हर चीज़ तैयारी के मुताबिक तब से स्टार्ट हुआ है। टू राजरिफ के आने के बाद से, तब आर्टिलरी का दस्ता भी आया हुआ था, तो संस्था भी समझ गई थी कि क्या था, क्या माहौल था, किस तरीके से था। तो चैलेंजेस है, तो अगर हमने इस चीज़ को हासिल किया है तो इट वॉज ऑल ए टीम एफर्ट, इट वॉज ऑल ए टीम एफर्ट। फ्यू ऑफ अस आर ब्लेस्ड दैट टुडे वी आर अलाइव, द फ्यू डिपार्टेड souls, God bless their souls, they got martyred. Few of us were lucky enough to be decorated. Few of us who have contributed a lot but have gone in the shadows of nameless people. तो अगर सही मायने में देखे जाए वो तो एक किस्म का कर्मकांड है। এই যে এটা আমার অনুভবটা আমি এটা এর জন্য বললাম, এটা মানে কি আমার জীবনের একটা ফ্যাসেট আছে, আর এই ফ্যাসেটটা যখন আমি মানে কি পেছন দিকে দেখি আর এখন মানে কি ওটাকে আগে বাড়িয়ে যাই, যার ডেস্টিনি আছে সেটা হবেই আর ওটা হতেই থাকবে। ইউ ক্যানট ফাইট এভরিথিং, ইউ শুড ফাইট, but we cannot fight everything. How it impacts your family, your personal life, your relationships, long distance relationships, all army people जो अपने बीवी बच्चों से दूर रहा है, और जो वो जो सोच है, जो माहौल है, ढलना है। तो मैं खाली इतना ही समअप करना चाहूँगा आखिरी में कि हम सब किसी पर्पस के लिए एकत्रित होते हैं, संस्था वाइज या कुटुंब वाइज या एक बिरादरी, जैसा देश ने अपना एक वजूद को किस तरीके से बनाया है, और वो कॉमन पर्पस था, इनका कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। और ये चीज़ बहुत आहिस्ता से लोग समझते हैं, और समझने के बाद हम आते हैं। लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से, patriotism is not the sole right of the uniformed person. Patriotism is the sole right of even the common man. That is all you also. Thank you very much. कारगिल वार के टाइम न्यूज़पेपर में हम 18 ग्रेनेडियर्स के बारे में पढ़े ज़रूर थे, लेकिन 2019 में उनसे मिलने से पहले हमें पता नहीं था बिल्कुल जल्द वो हमारे अपने जेडी सर बन जाएंगे। फॉर्मल कर्नेल जय दाशगुप्त থেকে নিজের গুণে কবে যে উনি আমাদের প্রিয় জেডি স্যার হয়ে গেছেন আজ তা হিসেব করে বলা অসম্ভব। গত ডিসেম্বর মাসে নিজের ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় আসার সময় এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে জরুরি এবং আনন্দের খবর উনিই নিয়ে আসেন। উনিই প্রথম জানান যে আমরা ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে অফিসিয়াল পারমিশন পেয়ে গেছি এই অনুষ্ঠানের জন্য। জেডি স্যার জানতেন টিম দেশ তার অতিথিকে যাতায়াতের খরচ দিতেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে, তাই অতিথি হিসেবে না দেশ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবেই কাজের ভার নিয়েছেন এবং পরিবারের গার্জেন হিসেবে আমাদের পাশে থেকেছেন। We request Colonel Joy Dasgupta sir to accept a small token of love and gratitude from Desh.